बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम साइंस का लेक्चर 18 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने पिछला काम सारा रिवाइज़ किया था, यानी जितना भी पिछला काम हो चुका है मैंने आपको एक नज़र दिखा दिया था ताकि जो बच्चे न्यू आए हैं वो अपना काम कंप्लीट कर लें। फ्राइडे एंड सैटरडे रिवीजन हुआ था। आज हम न्यू वर्क स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट 9 लाइट। इसकी रीडिंग हो गई थी। अब मैं आपको इसकी हेडिंग्स में बता दूंगी कि मतलब जिससे खुलासा होता है इस चैप्टर का मैं करके बताऊंगी आपको इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। यूनिट 9 लाइट हमें सन से जो है हमें लाइट और हीट दोनों हासिल होती है। पेज नंबर 57 लाइट, एक जलने वाली जो मोमबत्ती होती है कैंडल और बल्ब जो होता है वो भी हमें लाइट और हीट मुहैया करते हैं। जो चांद होता है उसकी अपनी लाइट नहीं होती, वो इसलिए चमकता है क्योंकि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद चमकने लग जाता है। यहाँ आप ये डायग्राम में देखते हैं एक लाइट पास होती है, आती है एक शाइनी सरफेस यानी एक ऐसी चीज़ जो चमकती है उससे टकराती है, बाउंस होती है और फिर पलट जाती है वहाँ वापस, तो वो शाइनी सरफेस जो है शाइन करने लगता है। ये लाइट की वेज है। काफ़ी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी चीज़ की लाइट की वजह से शाइन कर रही होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको चांद की एग्जांपल दी। जैसे एक ये लैंप है, आप ये लैंप देखें, इसका जो ऊपर कवर है वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है, लेकिन ये इस कवर की अपनी लाइट नहीं है। इसके नीचे एक बल्ब है जो इसे चमका रहा है, जिसकी वजह से ये चमक रहा है। किसी चीज़ पर यानी द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक लाइट किसी शाइनी सरफेस या शाइनी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उसका अक्स यानी रिफ्लेक्ट करता है, उससे लाइट का अक्स उस चीज़ से टकराता है, जब वो उछल कर वापस जाती है तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल यानी सीधी ट्रैवल करती है। अगर हम एक पेपर ले लें या फिर आप कोई कॉपी का गत्ता ले लें, उसमें छोटे छोटे होल करें, उसके बाद एक साइड से उसे टॉर्च से उस पर रोशनी डालें और दूसरी साइड से आप देखेंगे लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है, यानी बिल्कुल सीधी जा रही है। इससे जाहिर होता है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन दिखाया। अगर हम एक ग्लास में वाटर लेते हैं और इसमें हम एक पेंसिल को डिप कर देते हैं, जब हम सामने से देखते हैं यानी यहाँ पेंसिल है, जैसे हमने डिप के ऊपर से नहीं बिल्कुल सामने से देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि पेंसिल हमें मुड़ गई है या टूटी हुई नज़र आएगी, मुड़ी हुई। तो ये इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। जबकि हम पेंसिल उठाएंगे तो वो टूटी हुई या मुड़ी हुई नहीं होगी। और ये डायग्राम यहाँ पर ये समझा देती है प्रिज्म है। ये एक ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है, यानी ग्लास की चीज़ होती है, शीशे की जो ट्रायंगल टाइप बनी होती है। इसमें से अगर हम एक लाइट पास करते हैं, वाइट लाइट पास करते हैं, तो ये बैंड होकर यानी मुड़कर 7 लाइट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे हमें 7 कलर नज़र आते हैं, जैसे कि रेनबो में नज़र आते हैं। हम कलर्स कैसे देखते हैं? जो डार्क कलर होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमारे यानी रिफ्लेक्ट करते हैं हमें, जिससे हम कलर्स देख सकते हैं। रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये कलर्स ऐसे हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर हम एक वाइट पेपर लेते हैं, उस पर हम कोई कलर से लिख देते हैं समथिंग कुछ भी, तो हमें क्या होता है, वो कलर से लिखा हुआ ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है। अगर हम एक ब्लैक पेपर लेते हैं, उस पर लिखते हैं, उस पर हम कुछ भी लिख दें लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, तब वो अपने अंदर सारे कलर्स जो है ना जज्ब कर लेता है और वाइट कलर नहीं करता। इस तरह नीचे आ जाए रेनबो क्या है? रेनबो 7 कलर्स का होता है, जो हमें कब नज़र आता है? बारिश के बाद। जब बारिश के जो पानी के कतरे होते हैं उसमें से जब सूरज की लाइट पास होती है उन ड्रॉप में से, तो हमें रेनबो नज़र आता है, कलरफुल वो कतरे नज़र आते हैं। जब वो एक साथ मैच होते हैं तो रेनबो बनाते हैं। प्लांट एनिमल नीड लाइट, प्लांट्स को और एनिमल्स को लाइट की और गर्मी की ज़रूरत होती है। प्लांट सनलाइट यूज़ करते हैं अपना खाना तैयार करने के लिए, और एनिमल्स लाइट यूज़ करते हैं अंधेरे में देखने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए। पेज नंबर 60 हमने ए और बी कर लिया था क्वेश्चन। आज हम सी और डी करेंगे। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट?
इसमें क्वेश्चन में पूछा है, दोनों सेम क्वेश्चन लगते हैं, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। मैंने आपको भी बताया था दो चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन यानी अक्स, जब उस लाइट का अक्स उस पर पड़ता है, यानी द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब कोई चीज़, एक लाइट जो होती है किसी से, एक शाइनी ऑब्जेक्ट जो होता है उससे टकराती है और उसको शाइन करवाती है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन rays of light pass through water or glass they bend, this bending of light is called refraction। जो रेज होती हैं लाइट की वो पास होती है वाटर से या गिलास से, तो वो क्या होता है, बैंड हो जाती है, टूट जाती है, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखें, वाटर से या गिलास से पास हो तो वो टूट जाती हैं और हमें टूटी हुई, बैंड हुई हुई, मुड़ी हुई नज़र आती हैं, तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन कहलाती हैं। और एक शाइनी ऑब्जेक्ट को, यानी जब शाइन करने लगता है वो ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। आपका काम यही है, आपने ये दो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।